वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजियस एंड कास्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जेंडर और रिलीजियस एंड कास्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता हो, हमने पिछले टर्म में पढ़ा था शेयर ऑफ पावर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब पावर शेयर होंगे, अब यहाँ पे तो सोशल डिफरेंस भी होते हैं ना, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, यहाँ पे भी भेदभाव होते हैं ना, कि यहाँ पे भी ये जो डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस किसके बेस में जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं वो है कहीं ना कहीं जेंडर के बेस पे, कहीं ना कहीं रिलीजन के बेस पे और कहीं ना कहीं कास्ट के बेस पे हमें मिल जाता है। क्या मिलता है? कहीं कहीं पे जेंडर के बेस में, रिलीजियस बेस पे या कास्ट के बुनियाद पे। जैसे आपको याद होगा, हमारे पास नेल्सन मंडेला जो कि अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ साउथ अमेरिका में लड़ रहा था, ठीक है ना। तो आप यही ऐसी यहाँ पर जेंडर यानी कि मेल और फीमेल है ना, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है ना, यानी कि वुमेन एंड मैन, ठीक। तो या रिलीजियस, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस हैं, 8 जो मेजर रिलीजियस हैं, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज्म है, मुस्लिम है ना, बुद्धिज्म है, इसके अलावा जैनिज्म है कि नहीं, है इसके अलावा सिख है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये रिलीजन और कास्ट, यानी कि बहुत सारे कास्ट जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कास्ट हैं, कास्ट के बुनियाद पे भी ये जो है ना, ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो आज की इस लेक्चर में हम एक के बारे में ही बात करेंगे, वो है जेंडर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिलीजन और कास्ट के बारे में, रिलीजन और कास्ट के बारे में। देखो, पहले जो है ना, जेंडर के बारे में हमारी स्टीरियोटाइप्स हैं। स्टीरियोटाइप्स अगर आपको याद होगा, क्लास 6 मैंने जब स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने प्रीजस्ट और स्टीरियोटाइप के बारे में बताया था आपको, ठीक है ना। यानी कि जब कोई लड़का रोता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? लड़के रोते नहीं है। और ऐसी मतलब हमें ये लगती है कि लड़की जो होता है ना, लड़कियां ही रोती हैं, ठीक है ना। और ऐसे हम बोलते हैं घर के काम कौन नहीं करते हैं? मर्द घर के काम नहीं करते हैं। तो हमें लगते हैं जो औरतें होती है ना, वही घर के काम करते हैं। और ऐसे ही जब कोई इमोशनल होता है, इमोशनल बातें बताते हैं आपको, और आप बोलते हैं कि लड़के इमोशनल नहीं होते, ठीक है ना, लड़के स्ट्रांग होते हैं, है कि नहीं। और ऐसी वुमेन थोड़ी बातों पे वो टूट जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ हमने बताया था, ये स्टीरियोटाइप है, ये प्रिजस्ट है, इसके मुताबिक जहनी ख्यालात हैं कि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये स्टीरियोटाइप जो है ना, वुमेन ये काम कर सकती है, मेल्स ये काम कर सकती हैं, वुमेन बाहर जा नहीं सकते, वो ड्यूटी पे नहीं जा सकते, वो काम मर्द का है खाली। और ये जो है ना, ये बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं बुक, ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब इसके खिलाफ बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स उठ गए थे। यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का मतलब वो मूवमेंट्स उठ गए थे जो औरतों के हकूक के लिए बात कर रहे थे, जो औरतों की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। आज के दौर में तो फिर भी अगर देखोगे आप तो प्रेजेंट में देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप पिछले दौर में जाओगे तो वुमेन्स को कितनी तकलीफ है झेलनी पड़ती थी। इवन आज भी आप देखोगे बहुत सारी वुमेन जो है वो खुदकुशी करते हैं, वो मर जाती है, किसी को पता ही नहीं है। वो डोरी की बुनियाद पे आज भी आप देखो जहेज, जो कि बहुत बड़ी लानत है। इस इन चीजों पे हम फंसे हुए हैं आज की सोसाइटी में, और ये जो चीजें है ना, बहुत बुरी चीजें हैं। और वहां पे बहुत सारी ऐसी केस हैं जो अभी तक पता ही नहीं चलते हैं। तो यार कि ये जो है ना मूवमेंट्स, इसके खिलाफ मूवमेंट्स लोगों ने किया था, इन वुमेन्स ने किया था। अगर हम बात करें कि लिटरेसी रेट की, यानी कि लिटरेसी रेट अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो कहा जाता है लिटरेसी रेट जो टोटल है वो है 54% है टोटल लिटरेसी रेट। और उसमें जो मैन की है ना वो 76 है, और वुमेन्स की जो है ना, वुमेन्स की 50, सॉरी यहाँ पे वुमेन्स की जो है ना वो कितनी है, वो है 54%, और मैन की जो है ना वो है 76%। क्या लिटरेसी रेट कहाँ की? इंडिया की। अगर हम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो वुमेन्स, जो छोटी लड़कियां, या आप देखोगे स्कूल के दौरान बहुत सारी जहनी लड़कियां होती हैं, लिखने में पढ़ने में टॉप आ जाती हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो घर वाले होते हैं ना, उनको उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सबसे ज्यादा जो है ना, अपने जो इनके मेल होते हैं,
जो इनके बच्चे होते हैं कौन, मेल यानी कि सन जो होते हैं ना, उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि गलत बात है। अगर आप देखोगे कुछ लड़कियां स्कूल तक जाती हैं और कॉलेज तक बहुत कम लड़कियां जाते हैं। और यहाँ छोड़ो तो मतलब अर्बन अगर आप बात करोगे अर्बन सेक्टर की बात छोड़ो, आप देखो रूरल सेक्टर में आप देखो गांव की लोगों की तरफ, वहां पे मोस्टली जो है ना हकीकत यही है कि लड़कियों को कम प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू द बॉयज एंड कम्पेयर टू द बॉयज को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। ये जो है ना ये चीजें गलत बात भी है और यही बता रहे हैं। और वेरी लेस जॉब्स, अगर आप देखोगे ना बहुत बढ़िया जॉब्स ये बता रहे हैं, उस टाइम पे यही होता था, बहुत कम जॉब्स मिलते थे औरतों को जॉब ही नहीं मिलता था। और इवन कि अगर आपको पता होगी हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में औरतों ने कितना काम किया, औरत कैसे सामने आ गई थी लड़ाई के लिए। आज के दौर में भी आप देखो कि औरतें जो होते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं घर के, अगर जो खंबे के काम करते हैं वो औरतें होती हैं, जो मैन होती है ना वो औरतें ही होती। जिस घर में औरत ही नहीं देखो उस घर की क्या हालत हो जाती है। और संभालने वाले सारे कुछ जो भी करते हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, औरतें करते हैं। और औरतों के ये काम करने के बावजूद, ये सारे काम जो औरतें करते हैं उनके बावजूद उनको वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। उनको बताया जाता है आपने कुछ काम ही नहीं किया, जैसे घर का काम ही नहीं होता है कि नहीं। आज भी देखो ये डिस्क्रिमिनेशन आपको अपनी सोसाइटी में, अपनी कहीं अपनी फैमिली में भी मिलेगी ये सारी चीजें। और जो कि ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें गलत है। ठीक, द इक्वल, अब देखो यहाँ पे रेम्युनरेशंस एक्ट आया था 1976 में, यहाँ पे इक्वल वेज की बात की गई। और उस जमाने में क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों काम करते थे। ये तो 1 आवर काम जो है ना, 1 आवर जो है ना, 1 आवर ये काम ज्यादा भी करती थी और फिर भी उसको मेल के जितने वेजेस नहीं मिलते थे। और फिर इसीलिए एक्ट आया जिसका नाम दिया गया द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, जो इसी बुनियाद पर रखा गया कि औरतों और मर्दों की जो है ना वेजेस क्या दिए जाए, बराबर दी जाए। और इंडियन पेरेंट्स जो आप देखो, पेरेंट्स वो प्रेफर करते हैं सन। अब द एवोल्यूशन जो है, ये सारी चीजें जो है अब ये देखना मतलब टेक्निकली ये बैन हो गया। वरना तो ये पहले देखते थे कि हमारे जो माँ की कोख में क्या है, बच्चा है, बेटा है कि बेटी है, ठीक है कि नहीं। तो अब अगर उनको लग रहा था कि बेटी है तो वो इसको इस चीज के अबॉर्शन करते थे। जहलियत का दौर था। आज भी आप देखो प्रेजेंट में आज भी ऐसी चीजें हैं, आज के भी दौर पे, आज के दौर में भी ये सारी चीजें होती हैं। कहां पे होती हैं, अगर खुलेआम में नहीं हो रही है ना, कहीं पे आप देखो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डॉक्टर्स, बहुत सारी चीजें इनमें मुलवस होंगे जो इस चीज के मतलब ये कर रहे हैं कि नहीं। तो आप ये देखो वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कितनी है वुमेन्स की, यानी हमें एक आंकड़ा मिल जाएगा, एक कंसेप्ट मिल जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे 2014 में तो 12% थे वुमेन जो प्रेजेंट थे। जो किसमें प्रेजेंट थे, जो प्रेजेंट थे हमारे लोकसभा 12% 2014 में। और फिर जब इन्होंने पंचायत राज, और इस टाइम पे 5% थे जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट थे। फिर जब पंचायत राज एक्ट आ गया, फिर जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आ गया तो वहां पे 1/3 रिजर्वेशन रखी गई वुमेन्स के लिए। आज के दौर में, प्रेजेंट के दौर में अगर हम बात करेंगे तो नियरली 10 लाख जो है वो वुमेन्स हैं रिप्रेजेंटेटिव्स इन सच लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो ये लोकसभा राज्यसभा नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट में आज के दौर में 10 लाख वुमेन्स वो काम करते हैं। ठीक बात समझ। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो इनका रिपोर्ट है 2016 का, तो इसके हिसाब से इंडियन जो पॉपुलेशन है वो टोटल है 129.02 करोड़। और उनमें से 48% जो है वो फीमेल, क्या है, फीमेल। और अगर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो सेक्स रेशियो जो 2011 में था वो था 943 और फिर ये बढ़ता गया 2016 में 945 और इसके बाद तो 2021 में 948। बात समझ में आ गई। यह है सेक्स रेशियो, यानी कि लड़के मतलब जो है ना पेरेंट्स प्रेफर ही नहीं कर रहे थे कि लड़कियां हमारे क्या है, लड़कियां हो।
बात समझ में आ गई। और यहाँ पे फोर्स लेबर आप देखो 17.5% ऑफ फीमेल्स थे, ये है रिपोर्ट 2017 और 18 का। और ऐसे हमारे पास जो मेल्स थे वो थे 51.4%, ये है रूरल सेक्टर की बात। अगर हम अर्बन सेक्टर की बात करेंगे तो 14.2% जो थे फीमेल्स थे और ऐसी 53.0% मेल्स थे, ये है अर्बन सेक्टर की बात हम कर रहे हैं। यहां तक क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और ऐसे हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में लाया गया। यहाँ पे ये बताया गया कि धार्मिक के बुनियाद पर ऐसी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड नाउ द जो मैरिज है, मैरिज कैन बी बिटवीन टू, मतलब रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजियस जो होंगे उनके बीच में क्या हो सकती है, मैरिज हो सकती है। यानी कि अगर दो रिलीजियस जो दो पर्सन हैं वो डिफरेंट रिलीजियस हैं, उनके रिलीजियस से मैरी हो सकते हैं। मैरी इन एनी रिलीजियस, यानी कि दो जो है डिफरेंट रिलीजियस हैं, एक हिंदुइज्म से है और दूसरा ब्राह्मणिज्म से है, वो दो आपस में शादी कर सकते हैं, या किसी और मजहब से, जिसकी मजहब से, मजहब के बुनियाद पे कोई भेदभाव नहीं है, ये बताया गया। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 50% जो है वो वुमेन्स थे पार्लियामेंट में, ठीक है ना, एज पर द इंटरनेशनल रिपोर्ट, एज पर द इंटरनेशनल पार्लियामेंट रिपोर्ट। अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो अगेंस्ट वुमेन, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी जगह है, आज भी आप देखो कि वुमेन्स के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, बहुत सारा उनको सहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उनको सहनी पड़ती है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे IAS 11% होती थी 2011 में, फिर 22 में 13%, फिर 20 में 13%, फिर 22 में 14%, और आज आप देखोगे कितना है, ये आप चेक करोगे। तो ये थी कहानी जेंडर की, जहां पे हमने देखा कि वुमेन्स के साथ जो वुमेन्स हैं वो स्टीरियोटाइपिंग कैसे हैं, स्टीरियोटाइपिंग, और फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ये थी कहानी कि आज इसीलिए जोर दिया जाता है जेंडर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म की जाए। अब हम लेक्चर में देखेंगे रिलीजियस कास्ट बुनियाद पे कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, कैसे रिलीजियस पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, है क्या ये चीजें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।